मोदी योगी हमारे ठेकेदार नहीं है। मोदी और योगी हमारे टैक्स के पैसों से विकास कर रहा है और क्या? हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा। और जिस चीज के लिए मोदी को चुना है, क्या हमने मोदी और योगी को जो चुना है वो दुश्मनों का पिछवाड़ा गीला करने के लिए चुना है। हमने तो सिर्फ एक ही बंदा खड़ा करना है बॉर्डर पे, उसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा। गलत बोल रहा भाई ना? 10 तोप 10 4 बुलडोजर, धक्का पेल चलाते जाओ और बुलडोजर से सफाई कराते जाओ। और जैसे पूछे तो बोलो हर हर महादेव। और उसके बाद इतना बोलना है कि किसी को बताना मत बॉर्डर पार बाबा आ गया है। बॉर्डर पार करो मेरे साथ आप भी बीजेपी वालों को कि दिल्ली के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ को उतारो। बोलो भैया दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी बुलडोजर बाबा को उतारो। आई वोट बुलडोजर बाबा, आई वोट बुलडोजर बाबा। खौफ पैदा होता है, खौफ। जय श्री राम। भैया मैं तो इतना जानता हूं एक ही बात कि बाबा है तो मुमकिन है, अब वाले को झेल लो। क्या भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है कि जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने अगली बार, क्या तो लाल किले के साथ साथ वो लखनऊ में भी शपथ ले रहा हो तो यूपी वालों को नाराज नहीं करेंगे। अगर वो देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाने देंगे तो दिल्ली और भारत के साथ साथ वो लखनऊ भी संभाले, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब गलत कह रहा हूं? लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये अमित शाह को मौका देंगे मोदी जी। भैया देखो मैं इन चीजों के लिए नहीं बोलूंगा। अमित शाह होम मिनिस्टर ठीक है, अमित शाह को तुम डिफेंस मिनिस्टर बना दो, कुछ भी बना दो, क्या मगर हमें तो वही चाहिए भाई साहब, योगी बाबा। क्योंकि जब वो गमछा पहनते हैं ना तो उनका अलग ही टोर होता है। इनको तो मेरे भगवे से दिक्कत है, वो तो नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है भाई, क्या। और अभी तो वो शांत है, क्या नंबर तो सबका आएगा। बड़ा जीव जानवर है, जितना मर्जी खा ले भूखा ही रहता है। देखा ना वो साकाल, क्या अमरीश पुरी की बात कर रहे हैं। अरे अमरीश पुरी का नाम मत लो यार अभी, पता क्यों? फिर मेरे को वो मल्लिकार्जुन खड़गे की याद आ जाएगी। ऐसा क्यों? वो भी ऐसी बोलता है, कहता अपने कार्यकर्ताओं को भगा दिया पार्टी से। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी पार्टी में शामिल हो गया। मेनू तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्या मेनू समझ नहीं आ रहा। पहला कांग्रेस से सी, पहला फिर बीजेपी से आया, फिर वापस कांग्रेस चला गया, फिर बीजेपी आ गया। और अभी 1-2 दिन पहले हमारी एक बहन है, कौन सी खेड़ा है वो, एक बहन है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या, क्योंकि हमें पता है कि एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, इनकी तरह 26 जनों को खड़ा कर दिया इन्होंने। 26 में से 14 ने बगावत कर दी है, 12 अपनी गा रहे। क्या बात करते हो, रोज एक प्रधानमंत्री होगा क्या? बोले आज कौन से वाला है, आज कह रही है कोना चोलबो, कल कह रहा है चिवड़ा ले आओ, परसों वाला कहेगा फाफड़ा ले आओ, फिर उधर वाला कहेगा इंग चांग चिंग चांग चुंग, चाइना से फोन आ गया। हमें चाहिए स्वदेशी। गेहूं दे रहा है तो हमारे टैक्स के पैसों से दे रहा है, वो भीख नहीं है। चावल दे रहा है तो हमारे टैक्स के पैसों का है, हम कर लोगे। बाप अपनी नींद हराम करता है तो बच्चों की नींद जो है पूरी होती है रात को। क्यों भाई साहब गलत बोल रहे हो भाई साहब? तो जोरदार तालियां बजा दो अपने पिताजी के लिए। मोदी योगी हमारे ठेकेदार नहीं है, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, सुन लो। तुम अंध भक्त ये भक्त बोलते, साले तुम्हारा पीपड़ा बना दूंगा मैं किसी दिन। मोदी और योगी हमारे टैक्स के पैसों से विकास कर रहा है, और क्या? हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा। और जिस चीज के लिए मोदी को चुना है, ये टमाटर, देखो तुम लोग फिर ये देखो केजरीवाल आ गए, केजरीवाल आ गए। ये बेवड़ा ही था, बेवड़ा ही था। केजरीवाल के समर्थक भी केजरीवाल। हमने आलू प्याज टमाटर खीरा और तरोई के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना है। क्या भैया गलत बोल रहा हूँ? क्या आपने कभी सुना है साहब ने बताया हो कि भैया इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि टमाटर कम निकला बॉडी से? सुना भाई साहब कभी कि प्याज कम निकला है? अरे भाई ये रोजमर्रा की जिंदगी में का एक पार्ट है। अगर वो गेहूं दे रहा है तो हमारे टैक्स के पैसों से दे रहा है, वो भीख नहीं है। चावल दे रहा है तो हमारे टैक्स के पैसों का है, हम टैक्स भरते हैं। मगर टमाटर आलू प्याज धनिया ये आपकी पूर्ति के हिसाब से, कम डालो ज्यादा डालो। और ये किसान से महत्व रखता है, ये बारिश से महत्व रखता है,
ये धूप छांव से महत्व रखता है क्या? हमने मोदी और योगी को जो चुना है वो दुश्मनों को पिछवाड़ा गीला करने के लिए चुना है। जोरदार तालियां बजा दो भैया उन लोगों के लिए। और ये जो कह रहे हैं ना एक वहां का बंदा कि उनके पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास, क्या बोल रहे हैं ना उनके पास एटम बम है क्या? तो हमने दिवाली के लिए नहीं रखे ये बम पटाखे, हमने तो सिर्फ एक ही बंदा खड़ा करना है बॉर्डर पे, उसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा। गलत बोल रहे हो भाई? और तुम कह रहे हो ना 10 तोप, 10 4 बुलडोजर, धक्का पेल चलाते जाओ और बुलडोजर से सफाई कराते जाओ, और जैसे ही पूछे तो बोलो हर हर महादेव, और उसके बाद इतना बोलना है कि किसी को बताना मत बॉर्डर पार बाबा आ गया है, बॉर्डर पार। और भैया एक मांग करो मेरे साथ आप भी बीजेपी वालों को कि दिल्ली के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ को उतारो। बोलो भैया दिल्ली के मेरे साथ रिपीट, उतारो। आई वोट बुलडोजर बाबा, आई वोट बुलडोजर बाबा। खौफ पैदा होता है, खौफ। जोरदार तालियां बजा दो भाई। यार आजकल तो तुम लोग भी मजे ले रहे हो भैया। मैं तो इतना जानता हूं एक ही बात कि बाबा है तो मुमकिन है, अब वाले को झेल लो। क्या भाई साहब? कोई बड़ी बात नहीं है कि जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने अगली बार, क्या तो लाल किले के साथ साथ वो लखनऊ में भी शपथ ले रहा हो तो, क्योंकि भैया यूपी वालों को हम नाराज नहीं करेंगे। क्या यूपी वालों को नाराज नहीं करेंगे? उनका इंटरव्यू चल रहा था ना, उसके बाद ले लेना भाई साहब, मैं जान नहीं रहा। क्यों? जय श्री राम भाई साहब, धन्यवाद। यूपी वालों को नाराज नहीं करेंगे। अगर वो देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाने देंगे तो दिल्ली और भारत के साथ साथ वो लखनऊ भी संभाले, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। गलत कह रहा हूं? लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये अमित शाह को मौका देंगे मोदी जी। भैया देखो मैं इन चीजों के लिए नहीं बोलूंगा। अमित शाह होम मिनिस्टर ठीक है, अमित शाह को तुम डिफेंस मिनिस्टर बना दो, कुछ भी बना दो, क्या, मगर हमें तो वही चाहिए भाई साहब, क्योंकि जब वो गमछा पहनते हैं ना तो उनका अलग ही टोर होता है। इनको तो मेरे भगवे से दिक्कत है, वो तो नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है भाई। क्या? और अभी तो वो शांत है। क्या? नंबर तो सबका आएगा, बड़ा जीव जानवर है, जितना मर्जी खा ले भूखा ही रहता है। देखा ना वो साकाल, क्या अरे अमरीश पुरी का नाम मत लो यार अभी, पता क्यों? फिर मेरे को वो मल्लिकार्जुन खड़गे की याद आ जाएगी। ऐसा क्यों? वो भी ऐसी बोलता है, कहता